नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10th का अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहेंगे माना अमिताभ की वर्तमान आयु x वर्ष, कितना है x वर्ष, तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। कितना है? y वर्ष है। आपको एक बार याद रखना है, हमेशा वर्तमान आयु को मानेंगे। किसे मानेंगे? वर्तमान आयु को। अब लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। अब ताप की आयु कितनी हो जाएगी? अब ताप की आयु, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो इस समय कितना x है, तो x में से कितना हटाएंगे? 7 वर्ष। तो अब ताप की आयु हो जाएगी x माइनस 7। अब उसके बाद निकालेंगे पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। तो पुत्री की कितनी है? वर्तमान आयु y है, तो इसमें से क्या करेंगे हम? 7 को हटा देंगे। अब पुत्री की हो गई y माइनस 7। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद हम स्थिति नंबर 1 कॉल करेंगे। तो अब तब अपनी पुत्री से क्या कहता है 7 वर्ष पूर्व, कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो क्या करेंगे? अब तब कहता 7 वर्ष पूर्व, किससे कहता? अपनी पुत्री से, कि मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का था? 7। तो हमेशा क्या करते हैं, सुनने वाले के साथ हमेशा कैलकुलेशन करते हैं। तो कितनी गुनी आयु का था? 7। तो 7 की कर देंगे इसमें गुणा। अब करेंगे इसे थोड़ा हल करेंगे, तो ये है x माइनस 7, ये हो जाएगा 7 बाई, और 7 की बाई में पहले, उसके बाद सत्तू सत्तू हो जाएगा ये 49। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये हो जाएगा x माइनस 7 और यह 7 बाई माइनस 49, इसे इधर ले जाओगे तो x माइनस का 7 बाई, ये आपका माइनस का 49 है, और 7 को लेकर आओगे इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। तो x माइनस 7 बाई बराबर बचेगा माइनस का 42। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 1। अब इसके बाद स्थिति नंबर 2 को हल करेंगे। तो आपकी स्थिति नंबर 2 का हल करेंगे, तो स्थिति नंबर 2 हल करने से पहले हम निकालेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है। अब ताप की आयु, अब ताप की आयु, क्योंकि जो स्थिति नंबर 2 है वो किस पर है? 3 वर्ष बाद पर है। ठीक है। तो अब ताप की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु थी x, तो ये हो जाएगी x प्लस 3, बाद का मतलब इसमें ऐड करेंगे, वर्ष हो जाएगी। इसके बाद पुत्री की आयु निकालोगे, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु हो जाएगी आपकी y प्लस 3 वर्ष। अब इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर अमिताभ कहता है, अमिताभ की आयु कितनी है? x प्लस 3। फिर किससे कहता है? पुत्री से। क्या कहता है? कि मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। तो 3 की करेंगे पुत्री की आयु में गुणा, ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3 की करेंगे 3y, और 3 तिया के 9, इसे इधर लेके आएंगे x माइनस का 3y, ये हो जाएगा 6 माइनस 9 माइनस 3। तो x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपने स्थिति 1 से समीकरण 1 को बना लिया, स्थिति 2 से समीकरण नंबर 2 को। अब इसे करेंगे हम ग्राफीय विधि पर हल। तो क्या करेंगे? ग्राफीय विधि पर हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि हल करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे पहले, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 कितना था आपका? x माइनस 7 बाई बराबर आपका माइनस का 42, ये आपका था समीकरण नंबर 1। अभी ग्राफीय विधि पर शो करने के लिए वहां से आप क्या करोगे कि x और y के आप 2-2 मान निकालोगे। क्या निकालोगे? 2-2 मान निकालोगे। तो इस तरह से आप बना लोगे, पहला x का मान होगा, दूसरा y का। यदि आप इस समीकरण में x बराबर, आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर x बराबर 0 रखता हूँ, कितना रखता हूँ? 0, तो y हमें कितना देगा? 6, क्योंकि यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा, या इधर पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा, और y का मान मिलेगा आपको 6। इस तरह से ही अगर हम x का मान 7 रखेंगे तो y का मान हमें कितना मिलेगा? 7। इस तरह से आप और भी निकाल सकते हो, लेकिन हम कितने निकालेंगे? सिर्फ 2 निकालेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 1 से निकाल लिया आपने। अब निकालोगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 आपका कितना है?
एक्स माइनस 3y, ये आपका 6 कितना समीकरण नंबर 2 है। यहाँ से भी आप क्या करोगे, एक्स के दो मान निकालोगे, एक्स के 2 मान निकालोगे और वाई के 2 मान निकालेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर एक्स बराबर कितना रख दें, 0 रख दें, कितना 0, तो वाई का मान आपको मिलेगा -2। ठीक है, इस तरह अगर हम वाई का मान 0 रख दें तो एक्स का मान आपको कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 6। तो चलिए अब हमने क्या क्या एक्स और वाई के दो निर्देशांक निकाल लिए हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 से। अब हम इन्हें बनाएंगे ग्राफ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पर समीकरण 1 के निर्देशांक और समीकरण 2 के निर्देशांक को यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 के, तो दो ये इधर अगर एक्स अक्ष पर आप चलोगे तो एक्स का मान होगा, अगर वाई अक्ष पर चलोगे तो आप वाई का मान होगा। तो सबसे पहले चलेंगे एक्स पर, कितना 0 है, एक्स पर अगर आप 0 चलोगे तो वाई पर कितना चलोगे 6, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे आपके 0,6। उसके बाद आप कितना है, उसके बाद देखोगे एक्स अक्ष पर आपको कितना चलना है, 7 चलना है, कितना चलना है 7, और वाई पर भी चलना है आपको 7। तो ये कहीं यहाँ आकर मिलेगा आपका। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 7,7। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को आप आपस में मिलाएंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को आप मिलाओगे तो ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा आपका, कुछ इस तरह से आपका मिल जाएगा। तो इस रेखा का समीकरण है आपका x माइनस 7y माइनस का 42। अब क्या करेंगे, तो समीकरण नंबर 1 का बने। अब यहाँ से देखेंगे 2 पर, तो यहाँ पर आप x पर कितना चलोगे, 0 चलोगे, और y पर चलोगे 2। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके ये, इसके निर्देशांक हो 0, माइनस का 2। अब उसके बाद आप कितना चलोगे, y पर चलोगे 0, y पर 0, लेकिन x पर कितना चलोगे 6। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके 0,6। अब इन दोनों बिंदुओं को अब फिर से क्या करोगे, मिला दोगे। तो ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा। मिलाने के बाद ये होगा आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ पर इसका समीकरण कितना है, x माइनस 3y बराबर कितना है 6। तो इस तरह से आप क्या करोगे कि प्रत्येक समीकरण को ग्राफ पर दर्शा दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इससे अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हल करेंगे इसे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना। हमेशा देखो इसमें ऐसे सवालों में क्या करते हो, जब भी आप 6 बल्ले या 6 गेंदा की बात करें तो हमेशा इकाई की वैल्यू को मानते हैं। क्या कहते हैं, इकाई की वैल्यू को। तो इसमें लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपये है, x रुपये। उसके बाद लिखोगे एक गेंद की कीमत कितनी है, 22 रुपये है। आपने एक बल्ले की कीमत को माना 100 रुपये तथा एक गेंद की कीमत माना 22 रुपये। तब स्थिति नंबर 1 कॉल करेंगे, स्थिति नंबर 1 को। तो उसने कितनी गेंदें खरीदी हैं, 3 बल्ले, एक बल्ले की कितनी है, x है, तो 3 बल्ले की कितनी होगी 3x। कितनी गेंदें खरीदी हैं, 6 गेंदें। तो एक की है 22, तो 6 की होगी 6 ऐसा उसने कितने रुपए में खरीदा, 3900 रुपये में खरीदा। कितने रुपये में खरीदा, 3900 रुपये में। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से 3 को ले लोगे कॉमन, तो 3 कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा x प्लस का 2y बराबर, यहाँ से भी 3 को कॉमन ले लोगे तो ये आएगा 1300। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा x प्लस का 2y बराबर 1300 रुपये। ये होगा आप समीकरण नंबर आपका 1। चलिए इसके बाद स्थिति नंबर 2 कॉल करेंगे। स्थिति 2 में उसने एक बल्ला और 2 गेंदें कितने रुपए में खरीदी है, 1300 रुपये में। ये हो जाएगा समीकरण नंबर उसका 2। चलिए अब क्या करेंगे, इन्हें ग्राफीय विधि पर हल करेंगे। किस पर हल करेंगे, ग्राफीय विधि पर। ग्राफीय विधि पर हल करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से निकालेंगे x और y के निर्देशांक। तो समीकरण नंबर पहले 1 से निकालेंगे। तो 1 से निकालने के हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं और यहाँ से बनाएंगे x और y के मान। तो यहाँ से हम किसके मान निकालेंगे, x और y के। अगर मैं x का मान 500 रखता हूँ, कितना रखता हूँ 500, तो y का मान कितना मिलेगा हमें, 400 मिलेगा। कितना मिलेगा 400। अगर हम y का मान 300 रखते हैं
कितना रखते हैं 300। एक्स का मान 300 रखोगे, इधर रखोगे तो ये कितना देगा हमें 500 देगा। कितना देगा 500। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 के निर्देशांक। अब निकालेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 कितना था आपका, समीकरण नंबर 2 भी आपका समान ही है। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 से कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई के निर्देशांक निकालोगे। तो पहले एक्स का मान और ये भी क्या मिलेगा आपको, समान ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। अगर हम x का मान 700 कर दें, कितना कर दें 700, तो y का मान कितना मिल जाएगा आपको 300 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप और भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर 300 रखते हैं, कितना रखते हैं 300, तो ये हमें कितना देगा 500, क्योंकि दोनों ही समीकरण आपके कैसे। अब क्या करेंगे, निर्देशांक निकालने के बाद अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार अभी ग्राफ को बना लिया। तो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे निर्देशांक। तो हमने पहले निर्देशांक कितने, तो पहले थे आपके x का मान कितना था 700 था, तो x पे चलेंगे 700, लेकिन y पे कितना चलोगे 300। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर मिलेगा आपका, हाँ मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर x पर यदि आप 700 चलोगे तो y आपको कितना देगा था 300। ये हो गया इसके निर्देशांक, ये होंगे 700 300 के निर्देशांक। अभी दूसरे बिंदु की ओर करेंगे, तो दूसरे के कितने थे आपके 500। x पर आप कितना चले थे 500, तो y आपको कितना देगा 400। यहाँ पर आपके जाके मिल जाएंगे, तो आएगा 500 400। अब क्या करोगे, अब इन दोनों बिंदुओं को आप आपस में मिला दोगे। मिला दिया, मिलाने के बाद यहाँ से मिला दिया, ये किससे का है, समीकरण नंबर 1 से है। समीकरण नंबर 1 आपके कितना था, x + 2y बराबर 1300। ये था आपका समीकरण नंबर 1। अब क्या करोगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर आपके कैसे समान है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक और निर्देशांक निकाले थे। क्या अगर दिया आप x पर कितना चलते हो 3 चलते हो, तो y आपको कितना देगा 500 देगा। तो ये करीब यहाँ पर आकर मिलेंगे। तो ये कितना होगा 300 500। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने समीकरण नंबर 2 के बिंदु पर लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके कैसे समान है, तो रेखा भी कैसे होंगी समान होंगी। तो इसके ऊपर रेखा के ऊपर रेखा हो जाएगी यहाँ पर, तो ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2 का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इससे अगला क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन नंबर लगा 3 है, तो इससे चलिए हल करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, माना 1 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 रुपये, तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य कितने रुपये हो जाएगा 22 रुपये। यहाँ पर 100 रुपये हो जाएगा, यहाँ पर 22 रुपये। चलिए स्थिति नंबर हल को पहले कॉल करते हैं। स्थिति नंबर फर्स्ट, तो पहली स्थिति में वह क्या करता है, 2 किलो सेब लेता है। 1 किलो सेब की कीमत कितना x है, तो 2 किलो की 2x हो जाएगी, तथा 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर का मतलब 22। ठीक है, कितने रुपए में खरीदता है 160 रुपये में। तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 आपका। तो ये आपकी स्थिति नंबर 1 हो गई। अब इसके बाद हल करेंगे स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2, तो स्थिति नंबर 2 में वह क्या करता है कि 2 किलो अंगूर और 1 किलो सेब। तो 1 किलो सेब का मतलब 100 रुपये और 2 किलो अंगूर का मतलब 222 रुपये। कितने रुपये में खरीदता है वह 300 रुपये में खरीदता है, 300 रुपये में। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 2। अब क्या करेंगे, इन समीकरणों को हम किस पर करेंगे, ग्राफ पर हल करेंगे। किस पर हल करेंगे, ग्राफ पर। तो ग्राफ पर हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 से क्या निकालेंगे, एक्स और वाई के निर्देशांक निकालेंगे। तो ए एक्स का और ये वाई का। यहाँ पर क्या करोगे, एक्स के निकालोगे आप, तो एक्स के हो जाएंगे कि यदि आप एक्स का मान कितना रखते हो 40 रखते हो, कितना रखते हो 40, तो आपका वाई का मान कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। और अगर एक्स का मान आप 50 रखोगे तो वाई का मान आपका हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। इस तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 आपका कितना है, x + 2y बराबर कितना है 300। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 है। यहाँ से निकालेंगे निर्देशांक। तो आप क्या करोगे, x का मान रखोगे आप, अगर हम x का मान 40 रखते हैं, कितना रखते हैं 40,
तो y का मान हमें कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। कितना मिलेगा, 70। अगर हम x का मान 50 रखते हैं तो y का मान भी हमें कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। कितना मिलेगा, 50। अब निर्देशांक निकालने के बाद हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद बिंदुओं को करेंगे ग्राफ पर निर्देशांक। तो पहले के कितने थे, आपका 40 था, x का मान कितना था, 40, और y का था आपका 80। कितना था, 80। तो यहाँ पर आके बन जाएंगे इस तरह से कुछ कि x का मान आपका 80 40 है और y का 80। तो इसके निर्देशांक हो आएंगे आपके 40,80। इस तरह से आप दूसरे बिंदु को निकालोगे तो दूसरे बिंदु को कितना था आपका, 50 था, x का मान 50 था और y का मान आपका 60 था। तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा, ये यहाँ पर आपका मिल जाएगा कितना है, 50 और 60। तो करीब यहाँ पर आपके मिलेंगे। तो ये हो जाएंगे, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 50,60। अब क्या करेंगे, इन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। मिला दोगे तो ये हो जाएगा आपका, कौन सी रेखा का समीकरण है आपका, ये पहले का। तो पहला था आपका 2x + y बराबर 160। अब क्या करोगे, समीकरण नंबर 2 के बनाओगे। तो 2 के निर्देशांक कितने थे आपके, 2 के थे आपके 40,70। 40 से 70 पर जाओगे तो करीब आपका ये बैठेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर बैठेगा। ये हो जाएगा 40,70। दूसरे थे आपके 50,50। तो ये आपका यहाँ पर बनेगा 50,50। अब इन्हें भी क्या करोगे, आपस में मिला दोगे। क्या करोगे, मिलाओगे। मिलाने के बाद ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 आपका कितना था, समीकरण नंबर 2 था आपका 2x + y बराबर 2x + y बराबर 150। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है, प्रत्येक समीकरण को ग्राफ पर दर्शा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।